नमो नारायणाय। अनादि अनंत अव्यक्त और सर्वव्यापक, जिनसे काल चलता है, जिनमें सृष्टि टिकती है और जिनमें प्रलय विलीन हो जाता है, उन भगवान श्री नारायण को सादर प्रणाम। यह वह दिव्य आख्यान है जहां पुरुषोत्तम स्वयं ही सृष्टि, स्थिति और संहार के रहस्य हैं, जहां युग केवल समय नहीं बल्कि धर्म और अधर्म की जीवित परिभाषाएं हैं। महाभारत के शांत पर्व में शरशय्या पर स्थित भीष्म पितामह ज्ञान की अंतिम ज्योति प्रज्वलित करते हुए महर्षि पुलस्त्य से पूछते हैं, उस नारायण की महिमा जिसके नाभिकमल से ब्रह्मांड जन्म लेता है, जिसके श्वास से युग बनते बिगड़ते हैं और जिसकी योग निद्रा में संपूर्ण सृष्टि शांत हो जाती है। यह कथा है सत्य, त्रेता, द्वापर और कलियुग की, महाप्रलय की, एकार्णव के अथाह जल की और उस अद्भुत क्षण की जब महामुनि मार्कंडेय स्वयं भगवान के उदर में संपूर्ण सृष्टि का दर्शन करते हैं। यह कथा है उस बालक की जो बरगद के पत्ते पर सोता है, पर जिसके भीतर अनंत ब्रह्मांड समाये हैं। यह कथा है उस कमल की जो भगवान की नाभि से प्रकट होकर नई सृष्टि का द्वार खोलता है। श्रद्धा से सुनिए, मन को स्थिर कीजिए और चेतना को विराट में विलीन होने दीजिए। अब आरंभ होता है पद्म पुराण का दिव्य अध्याय, भगवान श्री नारायण की महिमा, युगों का रहस्य, महाप्रलय, मार्कंडेय दर्शन और नाभिकमल से सृष्टि की उत्पत्ति। आमचंद्र जी की महिमा का वर्णन किया। अब पुनः उन्हीं श्री विष्णु भगवान के माहात्म्य का प्रतिपादन कीजिए। उनकी नाभि से वह सुवर्णमय कमल कैसे उत्पन्न हुआ, प्राचीन काल में वैष्णवी सृष्टि कमल के भीतर कैसे हुई। धर्मात्मन, मैं श्रद्धापूर्वक सुनने के लिए बैठा हूं। आथ आप मुझे भगवान नारायण का यश अवश्य सुनाएं। पुलस्त्य जी ने कहा, कुरुश्रेष्ठ, तुम उत्तम कुल में उत्पन्न हुए हो। आथ तुम्हारे हृदय में जो भगवान श्रीनारायण के सुयश को सुनने की उत्कंठा हुई है, यह उचित ही है। पुराणों में जैसा वर्णन किया गया है, देवताओं के मुख से जैसा सुना है तथा द्वैपायन व्यास जी ने अपनी तपस्या से देखकर जैसा बतलाया है, वह अपनी बुद्धिक अनुसार मैं तुमसे कहूंगा। यह विश्व परम पुरुष श्रीनारायण का स्वरूप है। इसे मेरे पिता ब्रह्मा जी भी ठीक ठीक नहीं जानते, फिर दूसरा कौन जान सकता है। वे भगवान नारायण ही महर्षियों के गुप्त रहस्य, सब कुछ देखने और जानने वालों के परम तत्व, अध्यात्म वेत्ताओं के अध्यात्म अधिदेव तथा अधिभूत हैं। वे ही परमर्षियों के परब्रह्म हैं। वेदों में प्रतिपादित यज्ञ उन्हीं का स्वरूप है। विद्वान पुरुष उन्हीं को तप मानते हैं। जो कर्ता, कारक, मन, बुद्धि, क्षेत्रज, प्रणव, पुरुष, शासन करने वाले और अद्वितीय समझे जाते हैं, जो 5 प्रकार के प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, ध्रुव एवं अक्षर तत्व हैं, वे ही परमात्मा नाना प्रकार के भावों द्वारा प्रतिपादित होते हैं। वे ही परब्रह्म हैं तथा वे ही भगवान सबकी सृष्टि और संहार करते हैं। उन्हीं आदि पुरुष का हम लोग यजन करते हैं। जितनी कथाएं हैं, जो श्रुतियां हैं, जिसे धर्म कहते हैं, जो धर्मपरायण पुरुष हैं और जो विश्व तथा विश्व के स्वामी हैं, वे सन भगवान नारायण के ही स्वरूप माने गए हैं। जो सत्य है, जो मिथ्या है, जो आदि, मध्य और अंत में है, जो सीमारहित भविष्य है,
जो कोई चराचर प्राणी हैं तथा इनके अतिरिक्त भी जो कुछ वस्तु है वह सब पुरुषोत्तम नारायण ही हैं। कुरुनंदन 4000 दिव्य वर्षों का सत्ययुग कहा गया है। उसकी संध्या और संध्योष 800 वर्ष के माने गए हैं। उस युग में धर्म अपने चारों चरणों से मौजूद रहता है और अधर्म एक ही पैर से स्थित होता है। उस समय सब मनुष्य स्वधर्मपरायण और शांत होते हैं। सत्ययुग में सत्य, पवित्रता और धर्म की वृद्धि होती है। श्रेष्ठ पुरुष जिसका आचरण करते हैं वही कर्म उस समय सबके द्वारा किया और कराया जाता है। राजन, सत्ययुग में जन्मतः धार्मिक अथवा नीच कुल में उत्पन्न सभी मनुष्यों का ऐसा ही धर्मानुकूल बर्ताव होता है। त्रेतायुग का मान 3000 दिव्य वर्ष बतलाया जाता है। उसकी दोनों संध्याएं 600 वर्षों की होती हैं। उस समय धर्म 3 चरणों से और अधर्म 2 पादों से स्थित रहता है। उस युग में सत्य एवं शोच का पालन तथा यज्ञ आदि का अनुष्ठान होता है। त्रेता में चारों वर्णों की लोग केवल लोभ के कारण विकार को प्राप्त होते हैं। वर्णधर्म में विकार आने से आश्रमों में भी दुर्बलता आ जाती है। यह त्रेतायुग की देवनिर्मित विचित्र गति है। द्वापर 2000 दिव्य वर्षों का होता है। इसकी संध्याओं का मान 400 वर्ष का बताया जाता है। उस समय के प्राणी रजोगुण से अभिभूत होने के कारण अधिक अर्थपरायण, शठ, दूसरों की जीविका का नाश करने वाले तथा क्षुद्र होते हैं। द्वापर में धर्म 2 चरणों से और अधर्म 3 पादों से स्थित रहता है। दोनों संध्याओं सहित कलियुग का मान 1200 दिव्य वर्ष है। यह क्रूरता का युग है। इसमें अधर्म अपने चारों पादों और धर्म एक ही चरण से स्थित रहता है। उस समय मनुष्य कामी, तमोगुणी और नीच होते हैं। इस युग में प्रायः कोई साधक, साधु और सत्यवादी नहीं होता। लोग नास्तिक होते हैं। ब्राह्मणों के प्रति उनकी भक्ति नहीं होती। सब मनुष्य हल्लार के वशीभूत होते हैं। उनमें परस्पर प्रेम प्रायः बहुत ही कम होता है। कलयुग में ब्राह्मणों के आचरण प्रायः शूद्रों के से हो जाते हैं। आश्रमों का ढंग भी बिगड़ जाता है। जब युग का अंत होने को आता है उस समय तो वर्णों के पहचानने में भी संदेह हो जाता है। कौन मनुष्य किस वर्ण का है यह समझना कठिन हो जाता है। यह 12,000 दिव्य वर्षों का समय एक चतुर्युग, चौकड़ी कहलाता है। इस प्रकार के 1000 चतुर्युग बीतने पर ब्रह्मा का एक दिन होता है। इस प्रकार ब्रह्मा की भी आयु जब समाप्त हो जाती है तब काल संपूर्ण प्राणियों के शरीर की आयु पूरी हुई जान जगत का संहार करने के लिए महाप्रकुय आरंभ करता है। योग शक्ति संपन्न सर्वरूप भगवान नारायण सूर्यरूप होकर अपनी प्रचंड किरणों से समुद्रों को सोख लेते हैं। तदंतर श्रीहरि बलवान वायु का रूप धारण कर सारे जगत को कपाते हुए प्राण, अपान और समान आदि के द्वारा आक्रमण करते हैं। घ्राणेन्द्रिय का विषय प्राणेन्द्रिय तथा पार्थिव शरीरीय गुण पृथ्वी में समा जाते हैं। रसनेन्द्रिय उसका विषय रस और स्नेह आदि जल के गुण जल में लीन हो जाते हैं। नेत्रेंद्रिय उसका विषय रूप और मंदता, पटुता आदि नेत्र के गुणीय अग्नितत्व में प्रवेश कर जाते हैं। वागिंद्रिय और उसका विषय स्पर्श और चेष्टा आदि वायु के गुणीय वायु में समा जाते हैं। श्रवणेन्द्रिय और उसका विषय इदाब्द तथा सुनने की क्रिया
आदि गुण आकाशर में विलीन हो जाते हैं। इस प्रकार कालरूप भगवान एक ही मुहूर्त में संपूर्ण लोकों की जीवन यात्रा नष्ट कर देते हैं। मन, बुद्धि, चित्त और क्षेत्रय परमेष्ठी ब्रह्मा जी में लीन हो जाते हैं और ब्रह्म जी भगवान हषिकेश में लीन हो जाते हैं। पन महाभूत भी उस अमित तेजस्वी विभु में प्रवेश कर जाते हैं। सूर्य, वायु और आकाश के नष्ट हो जाने तथा सूक्ष्म जगत के भी लीन हो जाने पर अमित पराक्रमी सनातन पुरुष भगवान श्री विष्णु सबको दग्ध करके अपने में समेटकर अकेले ही अनेक सहस्त्र युगों तक एकार्णव के जल में शयन करते हैं। उन अव्यक्त परमेश्वर के संबंध में कोई व्यक्त जीव यह नहीं जान पाता कि ये पुरुष रूप कौन है। उन देवश्रेष्ठ के विषय में उनके सिवा दूसरा कोई कुछ नहीं जानता। भीष्म, एक समय की बात सुनो महामुनि। मार्कंडेय को एकार्णव के जल में शयन करने वाले भगवान कौतूहलवश अपने मुंह में लील गए। कई हजार वर्षों की आयु वाले वे महर्षि भगवान के ही उत्कृष्ट तेज से उनके उदर में तीर्थयात्रा के प्रसड्र से विचरते हुए पृथ्वी के समस्त तीर्थों में घूमते फिरे। अनेकों पुण्य तीर्थे के जल से युक्त वन और नाना प्रकार के आश्रम उन्हें दृष्टिगोचर हुए। उत्तम दक्षिणाओं से संपन्न यज्ञों द्वारा यजन करने वाले यजमानों तथा यज्ञ में सम्मिलित सैकड़ों ब्राह्मणों को भी उन्होंने भगवान के उदर में देखा। वहां ब्राह्मण आदि सभी वर्णों के लोग सदाचार में स्थित थे। चारों ही आश्रम अपनी अपनी मर्यादा में स्थित थे। इस प्रकार भगवान के उदर में समूची पृथ्वी पर विचरते बुद्धिमान मार्कंडेय जी को 100 वर्षों से कुछ अधिक समय बीत गया। तदंतर वे किसी समय पुनः भगवान के मुख से बाहर निकले। उस समय भी सब और एकार्णव का जल ही दिखाई देता था। समस्त दिशाएं कुहरे से आच्छादित थीं। जगत संपूर्ण प्राणियों से रहित था। ऐसी अवस्था में मार्कंडेय जी ने देखा एक बरगद की शाखा पर एक छोटा सा बालक सो रहा है। यह देखकर मुनि को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे उस बालक का तवृत्तांत जानने के लिए उत्सुक हो गए। उनके मन में यह संदेह हुआ कि मैंने कभी इसे देखा है। यह सोचकर वे उस पूर्व परिचित बालक को देखने के लिए आगे बढ़े। उस समय उनके नेत्र भय से कातर हो रहे थे। उन्हें आते देख बालरूपधारी भगवान ने कहा, मार्कंडेय, तुम्हारा स्वागत है। तुम डरो मत, मेरे पास चले आओ। मार्कंडेय बोले, यह कौन है जो मेरा तिरस्कार करता हुआ मुझे नाम लेकर पुकार रहा है? भगवान ने कहा, बेटा, मैं तुम्हारा पितामह, आयु प्रदान करने वाला पुराण पुरुष हूं। मेरे पास तुम क्यों नहीं आते? तुम्हारे पिता आडविरस मुनि ने पूर्वकाल में पुत्र की कामना से तीव्र तपस्या करके मेरी ही आराधना की थी। तब मैंने उन अमित तेजस्वी महर्षि को तुम्हारे जैसा तेजस्वी पुत्र होने का सच्चा वरदान दिया था। यह सुनकर महातपस्वी मार्कंडेय जी का हृदय प्रसन्नता से भर गया। उनके नेत्र आश्चर्य से खिल उठे। वे मस्तक पर अगंजलि बांधे नामगोत्र का उच्चारण करते हुए भक्तिपूर्वक भगवान को नमस्कार करने लगे और बोले, भगवान, मैं आपकी माया को यथार्थ रूप से जानना चाहता हूं। इस एकार्णव के बीच आप बालरूप धरकर कैसे सो रहे हैं? श्री भगवान ने कहा, ब्राह्मण, मैं नारायण हूं, जिन्हें हजारों मस्तकों और हजारों चरणों से युक्त बताया जाता है। वह विराट परमात्मा मेरा ही स्वरूप है। मैं सूर्य के समान वर्ण वाला तेजोमय पुरुष हूं। मैं
देवताओं को भविष्य पहुंचाने वाला अग्नि हूं और मैं ही 7 घोड़ों के रथ वाला सूर्य हूं। मैं ही इंद्रपद पर प्रतिष्ठित होने वाला इंद्र और ऋतुओं में परिवत्सर हूं। संपूर्ण प्राणी तथा समस्त देवता मेरे ही स्वरूप हैं। मैं सर्पों में शोषना और पक्षियों में गरुड़ हूं। संपूर्ण भूतों का सहार करने वाला काल भी मुझे ही समझना चाहिए। समस्त आश्रमों में निवास करने वाले मनुष्यों का धर्म और तप मैं ही हूं। मैं दयाप्रायण धर्म और दूध से भरा हुआ महासागर हूं तथा जो सत्य स्वरूप परम तत्व है वह भी मैं ही हूं। एकमात्र मैं ही प्रजापति हूं। मैं ही सांख्य में ही योग और मैं ही परमपद हूं। यज्ञ क्रिया और ब्राह्मणों का स्वामी भी मैं ही हूं। मैं ही अग्नि, मैं ही वायु, मैं ही पृथ्वी, मैं ही आकाश और मैं ही जल, समुद्र, नक्षत्र तथा 10 दिशाएं हूं। वर्षा, सोम, मेघ और भविष्यन सबके रूप में मैं ही हूं। क्षीरसागर के भीतर तथा समुद्रगत बड़वामकमी के मुख में भी मेरा ही निवास है। मैं ही संवर्तक अग्नि होकर सारा जल सोख लेता हूं। मैं ही सूर्य हूं। मैं ही परम पुरातन तथा सबका आश्रय हूं। भविष्य में भी सर्वत्र मैं ही प्रकट होऊंगा तथा भावी संपूर्ण वस्तुओं की उत्पत्ति मुझसे ही होती है। विप्रवर, संसार में तुम जो कुछ देखते हो, जो कुछ सुनते हो और जो कुछ अनुभव करते हो, उन सबको मेरा ही स्वरूप समझो। मैंने ही पूर्व काल में विश्व की सृष्टि की है तथा आज भी मैं ही करता हूं। तुम मेरी ओर देखो। मार्कंडेय, मैं ही प्रत्येक युग में संपूर्ण जगत की रक्षा करता हूं। इन सारी बातों को तुम अच्छी तरह समझ लो। यदि धर्म के सेवन या श्रवण की इच्छा हो तो मेरे उदर में रहकर सुखपूर्वक विचरो। मैं ही एक अक्षर का और मैं ही 3 अक्षर का मंत्र हूं। ब्रह्मा जी भी मेरे ही स्वरूप हैं। धर्मर्थ काम रूप त्रिवर्ग से परे ओड्र स्वरूप परमात्मा, जो सबको तात्विक दृष्टि प्रदान करने वाले हैं, मैं ही हूं। इस प्रकार कहते हुए उन महाबुद्धिमान पुराण पुरुष परमेश्वर ने महामुनि मार्कंडेय को तुरंत ही अपने मुंह में ले लिया। फिर तो वे मुनिश्रेष्ठ भगवान के उदर में प्रवेश कर गए और नेत्र के सामने एकांत स्थान में धर्म श्रवण करने की इच्छा से बैठे हुए अविनाशी हंस भगवान के पास उपस्थित हुए। भगवान हंस अविनाशी और विविध शरीर धारण करने वाले हैं। वे चंद्रमा और सूर्य से रहित प्रलयकालीन एकार्णव के जल में धीरे धीरे विचरते तथा जगत की सृष्टि करने का संकल्प लेकर विहार करते हैं। महिमा से कभी च्युत न होने वाले सर्वलोक विधाता महेश्वर। तदंतर विमलंती महात्मा हंस ने लोकर्चना का विचार श्रीहरि ने उस महान जल में विधिवत जल क्रीड़ा की फिर किया। उस विश्वरूप परमात्मा ने विश्व का चिंतन किया। उन्होंने अपनी नाभि से एक कमल उत्पन्न किया जो एवं भूतों की उत्पत्ति के विषय में सोचा। उनके तेज से अनेकों रेगों के कारण बड़ी शोभा पा रहा था। वह अमृत के समान पवित्र जल का प्रादुर्भाव हुआ। अपनी सुवर्णमय कमल सूर्य के समान तेजोमय प्रतीत होता था।